Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Kedar Academy. Today we will discuss about 21st December important current affairs. I have a request to all of you, please watch this video till end, and in the last session of this video you will get a current affair quiz. These current affairs will helpful for your upcoming entrance and interview. If you first time visit my channel, then subscribe my channel and press bell icon all notification to never miss my channel's update. Let's start first question. Which city has hosted first migratory festival in India? तो भारत के किस शहर पहली बार प्रवासी पक्षी महोत्सव आयोजित करेगा? तो कौन? ये है भागलपुर। कौन? भागलपुर सिटी हैज होस्टेड फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल इन इंडिया। तो भागलपुर कहाँ है? ये है यूपी के शहर है, उत्तर प्रदेश के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of dedicated control center for ISRO Space Situation Awareness SSA? तो इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए जो कंट्रोल सेंटर बनाया गया इसका नाम क्या है? क्या है? यह है नेत्रा। क्या? नेत्रा। नेत्रा इज द नेम ऑफ डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर फॉर इसरो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इनका हेड हेड कौन है? के शिवन। कौन? के शिवन, ये हेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच स्टेट हैज द कंट्रीज फर्स्ट मेगा लेदर पार्क विल बी बिल्ट? तो भारत के किस राज्य में पहली बार मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा? तो कौन? ये है उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश हैज द कंट्रीज फर्स्ट मेगा लेदर पार्क विल बी बिल्ट। तो चले जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रमईपुर 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 गांव में लगभग 5,850 करोड़ रुपीस से भारत के पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से लगभग 50,000 लोगों को रोजगार का सुविधा मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। फर्स्ट मेगा लेदर पार्क, ये याद रखें कहाँ पर? ये है उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। और यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें और कितना है? वो है 80 लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा देश का। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, जो कि 80 सीटें। और राज्यसभा सीट कितने? वो है 31। याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, तो चलिए जान लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। तो वेस्ट बंगाल में इंडिया का फर्स्ट टायर पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में फर्स्ट मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा। और गुजरात में भारत का पहला डायनासोर पार्क। क्या? गुजरात में भारत का पहला डायनासोर पार्क बनाया जाएगा। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकन पार्क। क्या? लाइकन पार्क कहाँ पर? उत्तराखंड। सभी याद रखिए। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट मेगा लेदर पार्क, वेस्ट बंगाल में टायर पार्क, और गुजरात में क्या? डायनासोर पार्क। सभी पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु बिकेम द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी? तो हाल ही में आईटीबीपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहले जान लेते हैं आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है। आईटीबीपी यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। क्या? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, आईटीबीपी का। तो किसे एडिशनल जनरल डायरेक्टर ऑफ आईटीबीपी का नियुक्त किया गया है? वो है मनोज सिंह रावत। कौन? मनोज सिंह रावत बिकेम द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। तो चलिए अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करते हैं। तो जो राकेश आस्थाना, ये कौन है? एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल है अभी ये। कौन? राकेश आस्थाना, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का डायरेक्टर जनरल है। कौन? राकेश आस्थाना। और एस देसवाल, ये कौन है? एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसको? एस देसवाल। और एपी माहेश्वरी यानी कि आनंद प्रकाश माहेश्वरी, ये कौन है? सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डायरेक्टर जनरल अभी है। कौन? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सभी पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। Which country will host the European Karate Championship 2021? तो कौन सा देश यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन करेगा? तो कौन? यह है क्रोएशिया। क्रोएशिया विल होस्ट द यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021। तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो इंडिया क्या आयोजन करेगा? ये मेंस वर्ल्ड कप 2023 और न्यूजीलैंड वोमेंस वर्ल्ड कप 2022 और श्रीलंका एशिया कप 2021 का श्रीलंका। और क्रोएशिया क्या करेगा? यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन करेगा। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ आयुष हैज अप्रूव्ड 200 आयुष हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने 200 आयुष हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर का स्थापना करेंगे उत्तराखंड के किस जिले में? तो क्या ये है? अल्मोड़ा। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ आयुष हैज अप्रूव्ड 200 आयुष हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। क्या? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी आयुष का फुल फॉर्म है। और आयुष का मिनिस्टर अभी कौन है? आयुष का मिनिस्टर अब कौन है? श्रीपद यश नाइक। कौन? श्रीपद यश नाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which bank launches 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर फॉर मर्चेंट? तो हाल ही में किस बैंक ने 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर करने मर्चेंट को पे करने के लिए लॉन्च किया है? तो पहले जान लेते हैं RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का फुल फॉर्म, ये भी याद रख सकते हैं। तो कौन? ये है पेटीएम। रिसेंटली पेटीएम बैंक लॉन्चेस 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर फॉर मर्चेंट। तो पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है नोएडा उत्तर प्रदेश। कहाँ? नोएडा उत्तर प्रदेश। और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कौन है? फाउंडर एंड सीईओ कौन है पेटीएम का? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा है पेटीएम का फाउंडर एंड सीईओ। जल साथी प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? तो जल साथी प्रोग्राम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो कौन? यह है ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट जल साथी प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका माध्यम से सभी लोगों के पास स्वच्छ जल पहुंचा सके इस प्रोग्राम के माध्यम से। ओके, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। और गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Recently, in which country Royal Tiger has been seen at an altitude of 3,165 meters above sea level? तो हाल ही में किस देश में रॉयल टाइगर देखा गया है जो कि समुद्र तट के 3,165 मीटर के ऊपर है? तो कहाँ? यह है नेपाल। तो नेपाल में रॉयल टाइगर दिखाया गया जो कि समुद्र तट से 3,165 मीटर ऊपर से दिखाया गया। कहाँ? नेपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country has been banned from using its name, flag, and national anthem in any world championship for the next 2 years or 2 Olympics? तो हाल ही में किस देश को अगले 2 साल या 2 ओलंपिक में इसका नाम और इसका जातीय पताका और इसका जातीय संगीत को गान करने के लिए बैन कर दिया गया है? तो वह है रशिया। क्या? रशिया। तो ये क्यों, क्या उसको बैन क्यों क्या नेक्स्ट 2 ओलंपिक और 2 वर्ष के लिए? तो जो 2019 में एंटी डोपिंग टेस्ट में रूसिया ने बहुत छेड़छाड़ किया था वाडा के साथ, तो उन्होंने ये बैन कर दिया रशिया के साथ, जो कि अगले 2 साल या 2 ओलंपिक में वो रशिया उसका नेम और फ्लैग एंड नेशनल एंथम को यूज नहीं कर सकता। ओके, तो क्विज ऑफ द डे क्या है? व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड? तो गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर क्या होगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक देना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। तो रखते हैं, जय हिंद।